हेलो दोस्त, वीडियो बनाने से पहले बोलें ये पॉलिटिकल मुद्दा कोई नहीं है। टेक्निकल मुद्दा पे हम बात करेंगे आरआरसी हाजीपुर का। हालांकि जानते हैं लोकतंत्र का केंद्र और शिक्षा का केंद्र बिहार से ही शुरू होता है और बिहार में ही पड़ता है हाजीपुर पटना ईसीआर का। ग्रुप डी की रिजल्ट आ गई है। बिहार में आप हमेशा सुनते होंगे जाति बेस जनगणना की मांग पॉलिटिकल मुद्दा बनती है और शायद बिहार की संसद में भी पास हो किया गया है कि हम जाति बेस जनगणना करेंगे। इसमें लाभ किसका नुकसान किसका ये हम लोग पॉलिटिकल मुद्दा नहीं जानते, लेकिन हमें ये बात करनी है कि क्यों ऐसा उठेगा। ये ज़रूरी इसके जड़ में जाना है और हमें पटना का रिजल्ट एनालिसिस करते वक्त देखना चाहिए कि क्या है कंडीशन। हालांकि हर राज्य में आप जानते हैं अलग सिचुएशन होती है, हर राज्य में अलग कंडीशन होता है, हर राज्य में आपकी वहाँ का प्रतिनिधित्व कैंडिडेट का अलग अलग होता है। ये हम उस पर नहीं बात करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल है उसको देखते हुए बात करेंगे। और रूल फॉलो करना हम हर व्यक्ति का बनता है अधिकार, और उसको कर्तव्य भी कह सकते हैं कि जैसे ही हम कर्तव्य के लिए अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं तो कर्तव्य भी फॉलो करना चाहिए जो संसद में हमारी सरकारें पास कर लेती है। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मोटा मोटी ओवरव्यू बता दें। 20% वाले 29% वैकेंसी का प्रतिनिधित्व या सीट ले जाते हैं, तो 56% वाले 54 वाले ले रहे हैं। यही है मार्जिन का अंतर, यानी 20 से 29 ले रहे हैं, यानी अपनी से 1.5 गुना सीट ले रहे हैं। तो ये 56% वाले मांग कर रहे हैं कि हमें भी तो उतनी 70% तक दो। बस यही डिमांड है और ये डिमांड पॉलिटिकल मुद्दा बनती। तो इसको डिटेल में अगर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ समझ में आएगा। समझने के लिए वीडियो है, कोई ऐसा नहीं टेक्निकली गलत नहीं समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए समझने के लिए हमने क्या किया, पीडीएफ हमने जनता में जान ले लोग कि क्या क्या है, तो हमने डिटेल सभी आरआरसी का डालते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है आरआरसी पटना का पूरी अपडेट डाटा आपने डाल दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये पेड वर्जन है। ईसीआर का रिजल्ट जो आया है कल शाम को आया है 11/2 को। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिजल्ट आ गया है। इस लिस्ट में हम देखेंगे तो हमें पहले पीडीएफ देखना चाहिए। पीडीएफ इसका बेस है, कितने कम्युनिटी वाई पीटी में गए थे, कितने क्वालिफाई हुए, कितने डिसक्वालीफाई हुए, कितने एब्सेंट रहे, सभी डाटा है। उसके बाद सभी डाटा का इन्होंने कम्युनिटी वाई कटअप दिया है, किस कम्युनिटी और किस प्रतिनिधित्व का कितना जॉब है सीसीए से लेके एक सर्विसमैन का। और इससे क्लियर रिजल्ट 16 आरआरसी में रेलवे का कहीं नहीं है। यानी हम कहें गुड जॉब और वेल डन कहना चाहिए हमें हाजीपुर को, कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहने दिया कि मैंने रिजल्ट में जो दिया है उसमें कुछ चीज़ें नहीं हो। और यही है लोकतंत्र की परिभाषा और यही है लोगों को डिमांड, और यही होनी चाहिए कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, चाहे जो चीज़ दिया गया है वो ऑन पेपर आ गया है। बस इसी को कहते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। और लोकतंत्र में कह सकते हैं कि पहले से जहाँ से गणराज्य शुरू हुआ वो भी शायद लिच्छवी ही बोला जाता है, और जहाँ से शिक्षा का केंद्र शुरू हुआ वो भी नालंदा ही है। तो चलिए समझते हैं, इसको सोचते हुए चलते हैं, सारी चीज़ें चलेंगे और सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। उसको समझने के लिए 2-3 पार्ट में आपको थोड़ा पहले ओवरव्यू बना दूँ पीडीएफ पे ले जाने से पहले। पहले यूआर का मेरिट दे दिया, मतलब इसमें सब लोग हैं, नॉर्मल कैंडिडेट, एससी एसटी सभी कैंडिडेट जो अच्छे नंबर लाके टॉपर हैं वो हैं। इसको भी हम कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो कैंडिडेट आ गए हैं सब अपने रिजर्वेशन लेके बेनिफिट लिए हैं उसको भी लेंगे हम सारा। तो दूसरे नंबर पे ओबीसी का आएगा। ओबीसी के ओवरव्यू में आएंगे तो ओबीसी को जितनी सीट मिली है वो देखिएगा, यहाँ पे ये मिला है 652। और कहें कि रिजर्वेशन 27.5% ओबीसी का है, सीट मिला है 18% के आसपास इनको पूरे जॉब के बारे में। यानी ये कई जगह हुआ है। बाकी इसका इशू ये है कि वर्टिकल रिजर्वेशन में 18% मिला है, बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सीटें चली गई। जो बचे हुए 18 के बाद ऊपर वाले सीट थे वो सीसीए, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन वाले कैंडिडेट ओबीसी के ही लिए हैं, लेकिन वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी ओपन मार्केट से जो जाना चाहता है फ्रेशर कैंडिडेट उनको केवल 18%। उसके बाद बाकी कम्युनिटी में देखेंगे, एससी कम्युनिटी का मेरिट है, एसटी का मेरिट है, इनका ठीक ठाक है, रेशियो के आसपास ही है, इनका प्रतिनिधित्व गड़बड़ नहीं हुआ है। उसके बाद हमने एक सर्विसमैन, सीसीए और पीडब्ल्यूडी को भी अलग अलग ब्रेकअप करके यहाँ पे आपको डाटा लाएंगे। तो चलिए इसको हटा देते हैं, अब आते हैं डाटा पे।
डाटा पे देखिए, सबसे पहले तो आपको पटना को जानना पड़ेगा। टोटल वैकेंसी 3563 थी। 3563 में सीसीए के लिए 713, एक सर्विसमैन के, और ये पीडब्ल्यूडी के 166, और ये सारा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। जिस कम्युनिटी में चाहे जितना पास कर जाए, 713 अगर ओबीसी में पास कर गए तो ओबीसी में, यूआर में गए तो यूआर में, ईडब्ल्यूएस में गए तो ईडब्ल्यूएस में, या किसी कम्युनिटी में जाएंगे उसी में ये सारे सीट ले सकते हैं मैक्सिमम। यानी 7 या 1400 ये सीट, 1426 और 166। यानी अगर ये कैंडिडेट 1500 के आसपास है और 1500 से प्लस है और ये एक ही कम्युनिटी में पास हो जाए तो किसी कम्युनिटी का रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एसी का, यानी 1500 किसी भी कम्युनिटी में सीट ही नहीं है। अगर एक ही कम्युनिटी में पास कर गए तो इनको रिजर्वेशन 0 मिलेगा एज पर रेलवे रूल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन। अब बचता है ये 1369 सीटों में से 1313 का रिजल्ट आया है। इसमें किसको किसको मिला है, यानी पीडब्ल्यूडी के कम कैंडिडेट पास हुए होंगे, इसलिए कम ही का है उसके डिटेल पे। तो यहाँ पे एक और थोड़ा सा एक डाटा था कि पीटी क्वालिफाई जो किए थे वो 9498 थे, 588 यूआर के, 1663 एससी के, 996 एसटी के, ओबीसी के 4833 और ईडब्ल्यूएस के 1488। इसमें माइनर चेंज हो सकता है क्योंकि ये कैलकुलेशन किया गया है, जो इनका पीडीएफ लिस्ट था उसको एक एक नंबर कैलकुलेट करके किया गया है, तो माइनर चेंज हो सकता है। यानी डिस्क्वालीफाई के कैंडिडेट के टर्म में इतने दे देंगे और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे ज़रा, तो हमें डाटा एक मिलेगा कि जो क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई का रेशियो है कुछ इस तरह से है। क्वालिफाई 57.82 कहाँ से आया, तो इसको आपको जानने के लिए ये वाला डाटा लेना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे ये वाला डाटा पे आएंगे तो ये देखिए रेलवे ने बोला है कि इतने क्वालिफाई हुए हैं, कितने, तो 5492 क्वालिफाई हुए हैं। इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया वैकेंसी के रूप में, तो ये हमें 57% और 42% मिल गया। इस 57-42% को आपके लिए यहाँ पे रख दिया हूँ। तो ये हमें क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई का कम्युनिटी भाई लगभग डाटा है, एग्जैक्ट डाटा इसको नहीं कह सकते, ये कैलकुलेटेड डाटा है, लिखा हुआ है देख लीजिएगा, कोई एक्चुअल नहीं है। अब देखिए यूआर के मेरिट जो 313 बना उसमें से 145 कैंडिडेट यूआर के हैं, एससी के 41, एसटी के 20, 993 आपके ओबीसी के और 114 ईडब्ल्यूएस के, यानी 1313 है। अगर इसको पूरी वैकेंसी के टर्म में बात करें तो यूआर के लोग 11% सीट ले गए, अगर एसी का 3%, एसटी का 1.52%, ओबीसी का 75.63%, और मैं बोलता हूँ 70-75% जाते हैं तो लोग मानते नहीं है, ऑफिशियल डाटा यहाँ बता रहा हूँ, और 8%, 8.68% ईडब्ल्यूएस का सीट यूआर वाले ले गए। अब इनको देखिएगा, यूआर के बाद जब कम्युनिटी वाइज जब रिजर्वेशन की सीटें मिली तो 492 मिला, किसका, एसी का, एसटी का 393, 652, और ये 300 ओबीसी का 300, 652 और ईडब्ल्यूएस का 339। अब इनको पूरी रिजर्वेशन की वैकेंसी के टर्म में देखेंगे, जिसको वर्टिकल रिजर्वेशन भी कहते हैं, तो यूआर में 36.55 हो रहा है। किसके, यहाँ से ये वाला डाटा उठाएंगे 1313 से 36 पॉइंट, जबकि यूआर के लिए 40% सीट बची हुई है। 13.81% एसी का, एसटी के लिए 8.18% और ओबीसी का 18.30%, ईडब्ल्यूएस का 9%। ओरिजिनल रिजर्वेशन ओबीसी का 27.5 है, लेकिन जो बच गए वो सीट ले गए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले। इनका अगर देखें तो आपका 15% है, इनका 7.5 है, तो 7.5 से ज़्यादा ही मिल गया। और इनके कहें तो अगर टोटल में कहें तो 87.26% ओपन मार्केट का और 12.74% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सीसीए, पीडब्ल्यूडी वगैरह ले गए। तो ये डाटा आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व ओपन मार्केट वाले कैंडिडेट को केवल 18.30% मिला है। अब इसके बाद पूरी आगे आएंगे डिटेल में, तो आगे डिटेल एक सर्विसमैन के जितने जितने कैंडिडेट पास किए हैं, 38 में से 12 यूआर में, 25 ओबीसी में और एक ईडब्ल्यूएस में, सीसीए 8, 45, 4, 185 और 8, उसी तरह पीडब्ल्यूडी 21, 12, 5, 88, 6, टोटल 132, यानी 420 कैंडिडेट ये हैं वर्टिकल रिजर्वेशन वाले, और 420 में 498 केवल ओबीसी में है, जिसके कारण से ओबीसी का रिजर्वेशन 8.3% नॉर्मल में, बाकी ये ले गए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले। हालांकि ये सारा कैंडिडेट ओबीसी का ही है, इसको गलत नहीं समझना है आपको। अब इसको समझने के लिए अब क्या हुआ, हमने शुरू में आपको वीडियो के हेडलाइन में एक चीज़ बताया था, इसको थोड़ा सा आप समझा दूं कि कहिएगा कि हम केवल बोलते नहीं है, डाटा से बात करते हैं। तो देखिए 20% कैंडिडेट और
29% वैकेंसी ले रहे हैं, यानी ये मेरा इशारा था अनरिजर्व का। यानी वैसे कैंडिडेट जो पहले 8 से पहले जो कहते हैं 16 से 20% जनसंख्या है बिहार में और यही चीज़ें की डिमांड थी, उनका 29% सीट कैसे मिला। तो देखिए सबसे पहले अनरिजर्व में कितने ले गए, तो अनरिजर्व में 11% ले गए, उसमें EWS 8.68 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 19.70 हो गया, और EWS का जो ओरिजिनल रिजर्वेशन है वो 10% 5 ये हो गए, तो ये अब 9.51 कर देंगे तो करीब करीब ये 29% के आसपास आ जाएगा। 29% और इनकी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व 20% है, ये सीट ले गए। अब OBC की बात करेंगे तो OBC का देखिए 18.30% तो यहाँ ले गए, ये ले गए और ये 983 ले गए, सबको जोड़ दीजिएगा तो ये 54% होता है, 54% के आसपास होते हैं OBC। UR वाले भी लगा के UR में गए तब भी, और इनका जनसंख्या 56 से 58% बिहार में बताया जाता है। हालांकि एग्जैक्ट में वेरिएशन थोड़ा हो सकता है 2-4% का। तो ये 56 से 58% वाले को 54 और 20% जनसंख्या वाले को 29% सीट मिला है। इसीलिए कहते हैं कि बिहार में पॉलिटिकल का जड़ पकड़ लिया जाता है और उसी पॉलिटिकल के जड़ पे बिहार में जाति वेश जनगणना का मुद्दा बनाया गया है। टेक्निकली अगर आप समझ सकते हैं, मैं किसी का विरोध और सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं। जो वैकेंसी है पॉलिटिकल वाले अपने अपने फ़ायदे उठाते हैं, सबको पता है, लेकिन अगर कोई जड़ पकड़ लिया तो इसका बेनिफिट ज़रूर होगा उन्हें, और वो बेनिफिट के आधार पे ही पॉइंट में पॉलिटिक्स करते हैं। कोई भी हो, हम लोग पॉलिटिक्स वाले आदमी नहीं हैं, हम लोग तो जॉब से रिलेटेड आदमी हैं। तो हमें जॉब से रिलेटेड अगर देखें तो आपको यहाँ पता चलेगा मुद्दा क्यों बना है। थैंक यू, धन्यवाद।